जिस रात आपको गहरी नींद आती है, नो डिस्टरबेंस, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, जिस रात आप सोने के बाद बीच में एक बार भी नहीं उठते, सोने के बाद में आपको कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता, तो सुबह उठकर क्या कहते हो? आज बहुत अच्छी नींद आई। क्या कहते हो? यही कहते हैं ना, आज बहुत अच्छी नींद आई। यानी रात भर आप बेहोश पड़े रहे। क्या पड़े रहे? आपको अपना होश नहीं था, लेकिन सुबह उठकर क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी नींद आई। यानी जब तुम सब कुछ भूल जाते हो, तुम्हें घर, परिवार, बच्चे, सोना, चांदी कुछ भी याद ना रहे, तब आप कहते हो कि आपको बहुत अच्छी नींद आई। मतलब सुख क्या है? मैं ये वहीं बैठ जाइए, बच्चे को लेकर पीछे बैठ जाइए। जिस समय आपको कुछ भी याद ना रहे, जिस समय आप सब कुछ भूल जाओ, अभी जो बात मैंने कही उसके हिसाब से सुख क्या है? याद करना सुख है या भूलना सुख है? भूल जाना सुख है। यानी आप सोकर उठ के उस दिन तो दिन भर इतने फ्रेश रहते हो, ऐसा दिन में कई बार याद आता है कि आज नींद बहुत अच्छी आई, आज कुछ भी याद नहीं रहा। अच्छा ये बताओ, आपको पैर की याद आ रही क्या? आपको हाथ की याद आ रही क्या? आपको दांत की याद आ रही क्या? दांत की याद कब आती है? जब दांत में दर्द होता है। सिर की याद कब आती है? जब सिर में दर्द होता है। यानी याद कब आती है? जब दर्द होता है। दर्द विकार अवस्था है, और सुख की अवस्था क्या है? याद नहीं आना। यदि आपसे पूछा जाए आप सुखी हैं, तो आप क्या कहोगे? नहीं भाई साहब, ये दुख है, वो दुख है, उसकी शादी नहीं हो रही, बच्चा पढ़ता नहीं है, पत्नी मंदिर नहीं जाती या पति मंदिर नहीं जाता, ये दुख है। बताओगे ना? क्या सुख आपके पास में बिल्कुल नहीं है? सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? यदि सिर की याद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप सिर की तरफ से सुखी हैं। यदि आपको पैर की याद नहीं आ रही है, इसका मतलब आप पैर की तरफ से सुखी हैं? आप पूरे शरीर में से एक अंग यदि परेशानी में आ जाए, तो आप दुखी हो जाते हैं। आपका ध्यान कहाँ जाता है? जहां दुख होता है। जहां दुख है आपका ध्यान वहां जाता है, और जहां ध्यान नहीं जाता है, इसका मतलब वो सुख है। अब ये आपको तय करना है कि सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है। आप सुख महसूस करते हो या दुख महसूस करते हो? बोलिए ना। सुख महसूस करते हो ज्यादा या सुख महसूस करते हो? दुख या सुख? 4 फूल हैं, किसी ने आपको 4 फूल दिए और एक हल्की सी कांटा चुभा दिया आपको, क्या महसूस करोगे? 4 फूलों की खुशबू या एक कांटे की चुभन? मतलब हम ध्यान केंद्रित कहाँ करते हैं? तुम्हारी इसी कमजोरी के कारण अखबार और टीवी वालों ने अपने समाचार छापने शुरू कर दिए हैं। मुझे ये बताओ, यहाँ अच्छा प्रवचन चल रहा है, भगवान का अभिषेक किया, अखबार में खबर आएगी? नहीं आएगी। और अभी कोई घटना घट जाए, फ्रंट पेज पे कौन सी खबर होती है? दुख की खबर होती है, सुख की नहीं होती है। तुम प्रभावित किससे होते हो? सुख से या दुख से? दुख से प्रभावित होते हो। इसलिए अखबार वाले ज्यादा से ज्यादा खबर दुख की छापते हैं।
आप लोग अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते, जरा हाथ उठाना। इसका मतलब आप दुख से ज्यादा प्रभावित है हैं? अखबार पढ़ने की जरूरत क्या है? जिसको काम हो पढ़ो, नहीं हो मत पढ़ो। सबके दुख इकट्ठे करने से हमें क्या मिलने वाला है? हमने जान भी लिया वहां ऐसी घटना घट गई, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, हम रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। चलिए आज मुझे चर्चा करनी है, जो श्लोक चल रहा है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारे यति संस्थिति स्थिते। तो ये श्लोक कह रहा है एक योगी के लिए कि जो योगी बाहर में रह कर के 28 मूल गुण का पालन कर रहा है, उनसे कह रहे हैं और उनको तुलना करके दिखा रहे हैं कि जो 28 मूल गुणों का पालन की जो क्रिया है, सुख इसमें है कि सुख ध्यान में है, कि सुख शुद्धोपयोग में है? तो बताया कि शुद्धोपयोग में सुख ज्यादा है, शुभोपयोग में सुख कम है। अब ये उपयोग की लीनता को शुभोपयोग या अशुभोपयोग कहते हैं। अब जैसे आप गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करते हुए ये याद रहता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं? हाँ, वही मैं पूछ रही हूं। जिस समय आप क्रोध करते हैं उस समय क्या ये याद रहता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं? यदि ये याद आ जाए तो कंट्रोल होना शुरू हो जाए। यानी आप क्रोध करने में लीन हो गए। क्या हुआ? क्रोध करने में लीन हो गए। जब किसी शादी में जाते हो, शादी का मौसम आ गया है, आने वाला है, जब किसी शादी में जाते हो तो शादी में पुराने कपड़े पहनते हो कि नए कपड़े पहनते हो? आप कहोगे माता जी आप कैसी बात कर रही हो, आपको पता नहीं है, वहां तो जो सबसे बढ़िया कपड़े होते हैं वो पहने जाते हैं। और जो कपड़े यदि एक शादी में पहन लिए और उसी शादी में वही रिश्तेदार आने हैं तो कपड़े नए खरीदे जाते हैं, क्योंकि वो तो देख लिए उन्होंने, अब नए कपड़े चाहिए, है ना? अब अच्छे आपने ज्वेलरी पहन ली, अच्छे आपने बढ़िया कपड़े पहन लिए, बालों को अपने अच्छा सजा लिया, उड़ते हुए बालों का कार्यक्रम कर लिया है, आंखों को लाल कर लिया, आंखों को काला कर लिया, समझ गए? यही तो करते, लाल काले पीले यही तो करते हैं। नाखून को नीला कर लिया, कहीं पीला कर लिया, कहीं गुलाबी कर लिया, गालों को गुलाबी कर लिया, बालों को काला कर लिया। शादी की तैयारी क्या होती है? शादी की तैयारी का क्या मतलब होता है? भाई कहीं आपको शादी में जाना है तो क्या क्या करोगे आप? कौन सा सामान इकट्ठा करोगे? यदि साधु का चौका लगाना है तो अलग तैयारी है, यदि जहाजपुर जाना है तो तैयारी अलग है, और शादी में जाना है तो तैयारी अलग तरह की होती है। अब आपने पूरा सब कुछ तैयार करके रख लिया और वहां जाके बढ़िया आपको अच्छा कमरा मिल गया सजने के लिए, बढ़िया सूट बूट, सोने की चेन वैन। आजकल तो लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं, पहले तो लड़कियां ही सजती थी, अब तो लड़के उनसे आगे पहुंच रहे हैं सजने संवरने में। पहले कहा जाता था शक्ति को श्रृंगार की जरूरत नहीं है, यानी पुरुष शक्ति का प्रतीक होता था और नारी श्रृंगार की प्रतीक होती थी। तो लेकिन अब शक्ति भी श्रृंगार में पहुंच गई। वो कह रहा अब शक्ति से तो कोई प्रभावित होता नहीं है, अब जो पुरुषों की शक्ति थी महिलाओं ने ले ली, अब वो अपने हिसाब से चलाती हैं, तो अब हमारी तो चलती नहीं, अब क्या करें, तो हम भी ब्यूटी पार्लर जाएंगे। तो जिस समय आप शादी में जाते हो उस समय पर भाव कैसे रहते? कभी पकड़ा खुद को? मेरा क्लिप भी देख लें, कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं भी दे रहा होगा तो आकर्षित करते हो, देख तो लें कि मैं कितनी तैयार होके आई हूं। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? अब पकड़ो, उस समय तो नहीं पकड़ा था, उस समय तो लीन थे। क्या थे? लीन थे। यहां क्रोध में लीन हुए, यहां मान कषाय में लीन हो गए। वहां क्रोध में लीन हुए थे,
यह मान कषाय में लीन हो गए। जिस समय आप दुकान चलाते हो और ग्राहक सामने खड़ा हो, कितनी मेहनत करते हो। एक ग्राहक को अपना सामान वो लेके ही जाए, खाली ना जाए मेरी दुकान से, उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो। उस समय आपको कुछ और याद रहता ही नहीं है, उस समय पूरी लीनता बनती है लोभ कषाय में। कौन सी कषाय में? लोभ कषाय में। मान कषाय की पूर्ति के लिए मायाचारी कषाय भी आती है, उसमें भी लीनता बन जाती है। बात लीनता की चल रही, और लीनता का मतलब है कि तुम खुद याद नहीं हो, बाकी सब कुछ याद है। तुम खुद याद नहीं हो, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुम मान कषाय कर रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि तुम लोभ कषाय कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि मैं क्रोध कर रहा हूं। जब क्रोध थोड़ा ठंडा सा होता है तब लगता अरे मैं गुस्सा कर रहा था, अच्छा मैंने ऐसा बोल दिया, ओ मुझे तो पता ही नहीं है, अब मैं गुस्से में बोल गया। कहते हो ना, जब गुस्सा कर, जिस पर गुस्सा करते हो, जब वो शिकायत करता है तो क्या कहते हैं, अरे मुझे तो याद ही नहीं है, मैं गुस्से में बोल गया। इसका मतलब आप उस समय होश में नहीं थे। इस बेहोशी का नाम है अशुभ उपयोग। अशुभ उपयोग में लीनता, और जितनी ज्यादा गहरी लीनता उतना ज्यादा कर्म का बंध। जितनी ज्यादा गहरी लीनता उतना ज्यादा कर्म का बंध, चाहे पाप में हो, चाहे झूठ बोलने में हो, चाहे चोरी करने में हो। चोरी करने वाला क्या ऐसे ही चोरी कर लेता है? वो भी बिल्कुल एकाग्र होता है, मुझे क्या उठाना है यहां से, देख सबकी तरफ रहा है, लेकिन एकाग्रता वस्तु की तरफ में है। वो खुद को याद नहीं कर रहा है, उसे ये भी नहीं पता कि मैं चोरी कर रहा हूं, वो चोरी में लीन हो गया है। अब्रह्म करते हैं तो अब्रह्म में लीन हो जाते हैं, परिग्रह करते हैं तो परिग्रह में लीन हो जाते हैं। और जितनी ज्यादा लीनता उतना ज्यादा कर्म का बंध। जैसे बॉल है ना, बॉल जितने धीरे से जमीन में पटकोगे उतने ऊपर जाएगी, मतलब उतने कम ऊपर जाएगी, और जितनी जोर से पटकोगे उतने ज्यादा ऊपर जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? बस यही नियम यहां लागू होता है कि जितनी ज्यादा गहराई से, जितनी ज्यादा लीनता से आप काम कर रहे हो, कर्म का बंध उतना ही तीव्र और उतना ही ज्यादा, उतना ही अनुभाग शक्ति वाला हो रहा है। ये तो होगी अशुभ की लीनता, ठीक है। अभी मैं देख रही थी, आप लोग अभिषेक करने गए तो आपको कुछ भी याद नहीं था, बोली लग रही है, बोली में लीन हो गए। अभिषेक करते समय अभिषेक में लीन हो गए। जिस समय आप भक्ति चल रही थी उस समय आप भक्ति में लीन हो गए, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, आराम से मन प्रसन्न है, लीन हो गए, आपको कुछ भी याद नहीं था। ये शुभ की लीनता है। ये कौन सी लीनता है? ये शुभ की लीनता है। अशुभ की लीनता से पाप कर्म का बंध होता है, शुभ की लीनता से पुण्य कर्म का बंध होता है। जितने ज्यादा लीन होकर करोगे उतना ज्यादा पुण्य तीव्र और अनुभाग वाला बंधेगा, उतना ज्यादा फल देने वाला बंधेगा। और शुद्ध की लीनता से कर्मों का नाश होता है। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। मैंने अभी एक दिन बताया था 3 गिलास में पानी है, एक में जहर मिला है, एक में चीनी मिला है और एक में कुछ नहीं मिला है। तो जहर मिला अशुभ उपयोग, पाप कर्म, दुख देने वाला। शुभ उपयोग सुख देने वाला, पुण्य कर्म। और शुद्ध उपयोग दोनों का नाश करने वाला। तो अभी आपकी स्थिति शुद्ध उपयोग की नहीं है, आप शुभ उपयोग में लीन हो सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा शुभ उपयोग में लीन रहेंगे उतना पाप कर्म कम बंधेगा, उतना पुण्य कर्म ज्यादा बंधेगा। लेकिन पुण्य कर्म में लीन नहीं हो जाना है, पुण्य कर्म को भी छोड़कर शुद्धोपयोग की भावना करनी है। क्या करनी है? शुद्धोपयोग की भावना करनी है। आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपको कुछ और याद आ रहा है क्या? अरे बोलिए ना। प्रवचन सुन रहे हैं तो आपको कुछ और याद आ रहा है क्या? कुछ भी याद नहीं आ रहा। बिल्कुल एकाग्र होकर सुने जा रहे, सुने जा रहे, एक एक कान शब्द
कान में पड़े जा रहा है शब्द, और उसके साथ में आराम से दिमाग, मन, वाणी सब एकदम एकाग्र है आपकी, ये आपकी शुभोपयोग की लीनता है। कौन सी है? और जितने ज्यादा लीन हो जाओगे उतना ही पाप कर्म का संवर हो जाएगा, पुण्य कर्म का आश्रय हो जाएगा, और यदि आपने भावना बनाई तो शुद्धोपयोग की भावना भी बन जाएगी। तो शुभोपयोग, अशुभोपयोग। शुभोपयोग भी कई तरह से, देव पूजा जो षट आवश्यक है श्रावक के, क्यों कहे हैं? क्यों कहे हैं? आवश्यक कह दिए कि ये 6 काम श्रावक को जरूर 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 करना चाहिए, और इन 6 काम करने में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ रूप से आत्मा की पवित्रता के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए और शुद्धोपयोग की भावना बनाने के लिए ये 6 काम श्रावक को जरूर करने चाहिए। और वो 6 कार्य कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मेरे ख्याल से आज पूरे हो जाएंगे आपके, हैं? देव पूजा चली रही है, अभी भी चल रही है, देखो, हैं? देव पूजा चल रही है। गुरु उपासना, आप श्रद्धा भक्ति से प्रवचन सुन रहे हैं, गुरु उपासना चल रही है, हैं? प्रवचन सुन रहे, प्रवचन क्या है? ज्ञान है। स्वाध्याय हो रहा है ना? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। ठंड भी पड़ रही है, फिर भी धोती दुपट्टा में बैठे हैं, संयम का पालन हो रहा है। कोई बात नहीं, सर्दी लग रही है तो लगने दो, अभी तो अभिषेक करना ही करना है। संयम का पालन हो रहा है। तप, कर्मों की निर्जरा हो रही है, इसको आप तप के अंतर्गत ले लें। संयम में एक और बात आ सकती है, यदि आप घर में होते तो अभी तक आप कितने बार चाय नाश्ता कर लेते? कितने बार चाय नाश्ता कर लेते हैं? और नहीं मिलता तो झगड़ा भी कर लेते, ब्रेड लाओ, बिस्किट लाओ, ये लाओ, पोहा लाओ, जलेबी लाओ, कचौड़ी लाओ, कुछ ना कुछ तो चाहिए जरूर। तो आप संयम का पालन हो रहा है, ठंड सहन कर रहे हैं, तप का पालन कर रहे हैं? और दान तो आपने किया ही है। दान तो जिसने भी जितना भी किया, दान तो किया ही है ना। तो अभी आपने यहां आकर के षट आवश्यक का पालन कर लिया। शास्त्रों में कहा है श्रावक को रोज करना चाहिए, रोज करना चाहिए। अब रोज करते तो बहुत लोग हैं, लेकिन लीनता कितनों की बनती है, देखने वाली बात है। मंदिर तो सभी जाते हैं, मगर मंदिर में जाकर संसार को भूलकर लीन कितने लोग होते हैं? पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन लीन कितने लोग होते हैं? माला तो फेरते हो, लेकिन माला में लीन होते हो कि नहीं होते हो? लीनता जरूरी है। लीनता बनने पर ही शुभोपयोग बनेगा। सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग होता है, मिथ्या दृष्टि का अशुभोपयोग होता है। मुनिराज जब ध्यान में गहराई में 7वें गुण स्थान से ऊपर जाते तो शुद्धोपयोग होता है, और शुभोपयोग में रह करके शुद्धोपयोग की भूमिका बनती है। अभी आप शुभोपयोग में हैं, किस में हैं? शुभोपयोग में। मैं किस में हूं? नहीं, मैं भी शुभोपयोग में हूं, प्रवचन कर रही हूं, अभी मेरा मन भी बाहर की तरफ है, अभी आत्मा के ध्यान में लीन नहीं है। ध्यान में लीन का मतलब है कि मन, वचन, काय तीनों एकाग्र होकर, स्थिर होकर ध्यान में बैठे हैं। और जो शुद्धोपयोग में भी जाते हैं ना, तो वो ध्यान भी अभी शुभोपयोग चल रहा है। शुद्धोपयोग तो कोई 2-4 क्षण के लिए होता है। जब शुद्धोपयोग गहरा जाता है, गहरा जाता है, और गहरा गया और गहरा गया, तब कहीं जाके कभी कभार शुद्धोपयोग की स्थिति बनती है। दिन भर शुद्धोपयोग की स्थिति नहीं बनती है। मुनिराज चल रहे हैं, देख के चल रहे, शुभोपयोग। आहार कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं, शुभोपयोग। प्रवचन दे रहे हैं, शुभोपयोग। प्रेरणा कर रहे हैं, शुभोपयोग। जितनी क्रियात्मक स्थिति है, जितनी प्रवृत्ति परक कार्य हैं, वो सब शुभोपयोग हैं। और शुद्धोपयोग निर्वृत्ति रूप होता है। निर्वृत्ति, सब चीज की निर्वृत्ति हो गई, सब चीज छूट गई। मन से, वचन से, काय से,
छूट गई। इसलिए इसमें योगी शब्द का प्रयोग किया है कि जायते परमानंदे कश्चित योगेन योगिना, योगी शब्द का प्रयोग किया है। आप शायद समझते नहीं होंगे या बहुत लोग समझते भी होंगे कि ऋषि, मुनि, यति, यति को योगी भी कहते हैं, यति, साधु, अनगार, इन सब शब्दों का अर्थ अलग अलग है। कभी आपने सोचा कि अलग हो सकता है? आप कभी मुनि शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कभी साधु शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कभी किसी को ऋषि भी बोल देते हैं, लेकिन इन शब्दों को अलग अलग ही इनका विश्लेषण है। जिनको रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उसे ऋषि कहते हैं। जो मौन साधना करते हैं, ज्यादा मौन साधना करते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। जो मन वचन काय को एकाग्र करके शुद्धोपयोग में जाने का पूर्ण प्रयास करते तो सभी हैं, लेकिन किसी का ज्यादा किसी का कम, और ध्यान में लीन होते हैं, ऐसे मुनिराज को योगी या यति कहते हैं। जिन्होंने घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ले ली, उन्हें अनगार कहते हैं। और जो साधना के पथ पर दृढ़ रूप से आगे होकर बढ़ते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। और पहले के समय में तो सभी जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में क्यों रहते थे, आपको पता है? अरे बोलिए ना। जंगल में अस्थिर होने के निमित्त कम मिलते थे, और शहरों में अस्थिर होने के निमित्त ज्यादा है। अब वहां श्रावक जंगल में 4 किलोमीटर अंदर रोज नहीं जाएगा। जिसको बहुत ज्यादा इच्छा होगी प्रवचन की या दर्शन की, वो ही जाएगा। और वैसे भी जब जंगल में साधु रहते हैं तो आहार के लिए गांव में आते थे। उस समय सबने हाथ जोड़ लिए, नमस्कार कर लिया, बस हो गया काम। पहले के समय में साधुओं से आज जितनी बातचीत श्रावक बैठकर करना चाहता है, इतनी बातचीत नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा, क्योंकि अच्छी तरह से समझते हैं कि टंकी में जैसा पानी होगा नल से वैसे ही पानी निकलेगा। फाइनल? अरे बोलिए ना। टंकी में जैसा पानी होगा नल में वैसे ही पानी आएगा। दिमाग में जैसे विचार होंगे, जिस वातावरण में आप रह रहे हो वैसे आपके विचार होंगे और वैसे ही मुंह से निकलेंगे। हम आपसे अपेक्षा करें कि आप हमसे शुद्धोपयोग की चर्चा करें, आप कर ही नहीं सकते। आप स्वाध्याय नहीं करते, कोई बहुत से लोग पूजा भी नहीं करते, भक्ति नहीं करते, साधना के विषय में नहीं पता, उपवास नहीं करते। अब साधु के पास आ गए तो बैठ के बातें क्या करोगे? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, माता जी ये मेरी बड़ी लड़की है, ये मेरे बड़े दामाद हैं, ये मेरे वो वहाँ बेंगलोर रहते हैं, ये वहाँ ऐसा करते हैं। आपके पास बातें क्या हैं करने के लिए? गलत हो तो बताओ। हैं? अब आप साधु से बात कर, अब साधु को इन बातों से क्या मतलब? फिर दूसरी लड़की को आगे करेंगे, माता जी इसको अच्छा सा आशीर्वाद दे तो जरा शादी हो जाए इसकी, माता जी जरा इसको ऐसा कर दो जरा ये ऐसा हो जाए। अब साधु तुम्हारी इन बातों को अपने विचारों में, अपनी आत्मा में डालेगा तो क्या उसकी साधना हो पाएगी? अब रहते हैं शहरों में, प्रभावना की दृष्टि से बातचीत भी करते हैं कि चलो वो भक्त किसी तरह से जुड़े तो सही धर्म से। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में डीमापुर का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। और पुर वाले तो नहीं बैठे? इंदौर, आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। क्या बताया था? रायगढ़। वृक्षों में बड़ का और नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में रायगढ़ का बड़ा ही महत्व है।
महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में साग बाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा, घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। टीकमगढ़, बंडा, वृक्षों की जड़ का और बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बंडा, गांव में कंडा का, शिखर पे झंडा का और आने वालों में बंडा का। बड़ा ही महत्व है। त्रिंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। ऋषभ देव, फलों में सेब का, देवों में पारस देव का और आने वालों में ऋषभ देव का। हो गए सारे। इटावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल। आया था, काफ़ी ये मकान बन रहे थे, मंदिर का काम चल रहा था। मैंने शाम को आरती की। आरती के बाद बिचौलिया पार्सनाथ जाना था, क्योंकि वहाँ रुकने की व्यवस्था की थी मैंने। माताजी ने कहा रुक जाओ, अभिषेक करके जाना। तो मेरी उसी दिन से भावना हो गई कि मैं अभिषेक करने आऊँगा। लेकिन चूंकि मैं 3-4 महीने के लिए बाहर चला गया और जब मैं आया तो लॉकडाउन लग गया, तो मैं नहीं आ पाया। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मेरी तीव्र बहुत इच्छा थी कि किसी प्रकार से मैं जहाज पर पहुंच जाऊं, और आज मेरी वो इच्छा पूर्ण हुई। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज माता जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन के इस अवसर पर हम भगवान का अभिषेक और शांति धारा करने का जो सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है, यह माता जी आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं शाम को प्रतिदिन आपके प्रवचन सुनता हूँ, और वास्तव में उस प्रवचन सुनने से मुझे कई तरीके से प्रेरणा हुई। मैं चूँकि एक कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद अब मुझे ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में आना चाहिए। मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, सफलता तो भी नहीं मिली है, लेकिन माताजी मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं उस रास्ते पर चलना प्रारंभ किया है। अब कितना चलता हूँ मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं चलना प्रारंभ कर दिया है। आज बहुत अच्छा लगा, हमारे परिवार को बहुत अच्छा सुख की अनुभूति हुई है। आपने आज सदुपयोग के बारे में जो अपना मार्गदर्शन दिया है, माताजी निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। यही मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। हमको माता जी के आज ये 8-10 दिन पहले भी माता जी का दर्शन मिला, और आज तो इसके जो जन्मदिन के ऊपर में जो हमको मिला, जो शांति धारा और ये की, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा है। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस मौके पर दोबारा भी मतलब ये माता जी के जन्मदिन पर हमको ये शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। 8 मुनि सुव्रत नाथ जी भगवान के चरणों में हमारा नमस्कार, और माता जी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। मैं और मेरा परिवार अजमेर और अहमदाबाद से यहाँ पर आए हैं, पहली बार हम आए हैं, और यहाँ का भव्य स्वस्ति धाम देख करके हम सब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, और माता जी से पहली बार मिलने का अवसर मिला। बहुत हमारा आज सौभाग्य है, और माता जी का जन्मदिन भी है। हमें माता जी के लिए, माता जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे परिवार की तरफ से। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा रहे, और हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, यही आशा है। क्या शब्द कहूँ, मुझे कहते तो नहीं आता है, पर यहाँ का अतिशय मैंने ऐसा देखा है
कि हम मंदसौर के लिए आए थे। हमारा कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें जहाजपुर जाना है। मैं रोज शाम को माता जी का प्रोग्राम नियमित रूप से देखती हूँ, इतना अच्छा लगता है। पर शुक्रवार के दिन जब मैंने शांति धारा देखी मुनीश्वरनाथ भगवान की, तो बस एक भावना भाई कि बस भगवान जल्दी से आपके दरबार में बुला लो। और मैंने सोचा भी नहीं था कि हम मंदसौर किसी काम के लिए आ रहे हैं और जहाजपुर अचानक ऐसे आ जाएंगे। आज जो मंदिर देखा, मंदिर की स्थापना और मंदिर का काम देखा, मैं नहीं समझती हूँ कि विश्व में इस मंदिर के मुकाबले में कोई आरी का ये काम करवा सकते हैं। माता जी एक अकेली होने के बाद इतना भव्य काम कराकर हमारी आत्मा और हम महिलाओं पे एक बहुत ही गर्व की बात है कि माता जी ने अकेले रह के इतना काम कराया। आप मंदिर देखिए, कमरे देखिए, व्यवस्थाएं देखिए। सुबह उठते हैं, रात को हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, हम 8:30 बजे बस स्टैंड आए। वहां पर लोगों ने बोल दिया आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। मेरे हस्बैंड बड़े पापा बोलते हैं कि देखते हैं अपन यहीं कहीं रूम ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, अपने को तो मुनीश्वरनाथ भगवान के अभिषेक करना ही करना है। अचानक से 9:30 बजे स्टूडेंट्स की गाड़ी आती है और हम लोग निर्विघ्न 11:30 बजे जहाजपुर आ जाते हैं। मतलब भावनाओं का इतना खेल है धर्म में कि आप पूछ नहीं सकते। उस भावनाओं को देख के मुझे लगा कि वाकई जहाजपुर का अतिशय चमत्कार है। और वाकई माता जी को देख के, माता जी का स्नेह देखिए आप, इतना बड़ा काम कराने के बाद एक आरी का अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। पर आप जितनी बार माता जी को वंदनामी करेंगे, माता जी हंसकर इतना वात्सल्य पूरे आशीर्वाद देते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफी समय से आने के बाद, आज जहाजपुर आने के बाद ऐसा लगता हर महीने, हर 15 दिन में जहाजपुर के दर्शन किए जाए। जय बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ सब मिल स्वस्ति धाम, आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 7 नवंबर को स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में एक अनूठा संयोग यहाँ पर मिला है। परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के दीक्षा गुरु, सिंह रथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, गुरु और शिष्य दोनों की जन्म जयंती मनाने का। साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन भी होगा। पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है और चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली पर होने के बाद 7 नवंबर को पूज्य माता जी का भव्य पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। तो एक अनूठा संयोग मिला है बंधुओं। इस स्वस्ति धाम पर आप पधारें और इन कार्यक्रमों का आनंद लें। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।